Alright, so reticular endothelial system. तो reticular endothelial system, ये जो सिस्टम है ये मेनली 4 चीज़ों का बना हुआ है, राइट। वो 4 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ मोनोसाइट्स, नंबर 2 वन मैक्रोफेजेस, नंबर 3 फिक्स्ड मैक्रोफेजेस, नंबर 4 रेटिकुलर सेल्स जैसे फिब्रोब्लास्ट हो गए, एंड स्पेशल एंडोथीलियम जैसे स्प्लीन की हो गई है एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है बॉडी का, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो होते हैं वो इन्वेट करता है बॉडी को, तो उनको फैगोसाइटोज करता है। ठीक है, और फिर उनको या तो डाइजेस्ट कर देगा या तो फिर उनको ग्रैन्युलोमा फॉर्म इन्फ्लेमेशन करवाएगा वगैरह। तो ये वो सिस्टम है। अच्छा, तो हुआ कुछ यूँ कि आगे जगह हमने इसकी स्टडी वगैरह की तो फिर हमें ये मालूम पड़ा कि मेन जो 3 चीज़ें हैं ना वो ये हैं, और फिर इनका हमने एक नया सिस्टम बना लिया विच इज़ कॉल्ड मोनोन्यूक्लियर। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर, मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम, या फिर मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। ठीक है, क्योंकि हमें ये था कि इनकी फंक्शनैलिटी जो है मेजॉरिटी जिस हिस्सा रोल प्ले कर रहे हैं वो मोनोसाइट्स, मोबाइल मैक्रोफेज और फिक्स मैक्रोफेज कर रहे हैं। रेटिकुलर सेल्स वगैरह सपोर्ट के लिए हैं मेनली, और ये एज इन बताऊँगा कि आगे मेनली स्प्लीन वगैरह में काम में आते हैं, स्प्लीन और बोन मैरो में। ठीक है, तो ये है। अब ईच एंड एवरी वन ऑफ देम को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मोनोसाइट्स जो हैं दे आर वन ऑफ द सेल्स जो बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट में जो माइलाइड वो है सेल लाइन है, सेल लिनिएज है, उसमें एक मोनोसाइट भी है। ठीक है, GFU होता है जिसमें ग्रैन्युलोसाइट और मोनोसाइट की एक ही वो बायपोटेंशियल होता है, फिर वो फर्दर डाउन जाके मोनोसाइट बनाता है। ठीक है, अब होता ही है कि ये मोनोसाइट बोन मैरो से निकल कर फिर ब्लड में चले जाते हैं। अब मोनोसाइट के पास 2 होती हैं, मैच्योरेशन के बाद 2 पाथवेज होते हैं, रास्ते होते हैं कि वो क्या करना चाहता है। ठीक है, या तो वो बना सकते हैं मोबाइल मैक्रोफेजेस, मतलब कि वो ब्लड में ही मैच्योर हो जाए और फिर ब्लड में ही फेगोसाइटोसिस का काम करे। ठीक है, या फिर वो बना सकता है फिक्स्ड मैक्रोफेजेस, मतलब कि वो कुछ स्पेसिफिक जगहों पर जाके वो बैठ जाए और फिर इंतज़ार करे कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल इन्वेट करता है तो फिर उसको उधर जाके फैगोसाइटोस करेगा। उन जगहों को भी हम डिस्कस भी करेंगे आगे जाके। तो फिर ये 2 जगह हैं, ये 2 मेन वेज हैं जिसमें मोनोसाइट मैच्योर होता है। ठीक है, मोबाइल मैक्रोफेज स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, ये ब्लड में होता है। ठीक है, अगर ब्लड में कोई चीज़ आ गई जनरल सर्कुलेशन में तो फिर ये उसको फैगोसाइटोस करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब फिक्स्ड मैक्रोफेजेस का क्या काम है? फिक्स्ड मैक्रोफेजेस का काम ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि बॉडी में ब्लड में कोई भी फॉरेन पार्टिकल इन्वेड ना कर सके। इवन इफ अगर वो करे तो फिर उसको हम मिनिमाइज़ करें उसकी इन्वेजन को। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो राउट्स ऑफ एंट्री होती हैं ऑफ पैथोजन वो मेनली 3 होते हैं ना। एक होता है थ्रू स्किन, लाइक अगर कोई स्किन वगैरह टूट जाए
जैसे ब्लीडिंग हो रही है या कोई चोट वगैरह लगी है, या फिर नॉट इवन अगर चोट लाइक क्रैक भी आ गया स्किन में, तो फिर उसके थ्रू पैथोजेंस जा सकते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड इस फूड के थ्रू, मतलब कि जीआईटी के थ्रू, इसके थ्रू भी जा सकते हैं। नंबर 3 इस एयर, मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, राइट। स्किन के थ्रू बहुत सारे, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसकी थी, टेटनस की थी। टेटनस का इन्फेक्शन ऐसे होता है कि स्किन के थ्रू जाता है, वो अगर चोट वगैरह लगती है और टेटनस बैक्टीरिया वो हो जाता है, जनरल सर्कुलेशन में आ जाता है। ठीक है, फूड जीआईटी लाइक बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ई कोलाई हो गया, सैल्मोनेला हो गया। ठीक है, एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बहुत सारे एग्जांपल्स, कॉमन कोल्ड एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन तीनों राउट्स ऑफ एंट्री को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए वो चाहिए, मैक्रोफेजेस के वो चाहिए, सिस्टम चाहिए, तो वो प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, तो स्किन में जो होते हैं और सबक्यूटेनियस टिश्यू, मतलब कि स्किन के जो नीचे टिश्यू है उसमें होते हैं, उन मैक्रोफेजेस को हम बोलते हैं हिस्टियोसाइट्स। ठीक है, इनका काम ये कि स्किन में रहेंगे, और स्किन वैसे तो अगर लाइक चोट वगैरह नहीं लगी तो फिर स्किन इज इनपेनेट्रेबल, मतलब कि इसके थ्रू नहीं जा सकते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लेकिन अगर चोट लगी है वगैरह, जैसे क्रैक स्किन वगैरह, तो फिर इस वजह से जा सकते हैं, तो उससे हिस्टियोसाइट्स का काम आता है, तो फेगोसाइटस करेंगे फॉरेन पार्टिकल को। नंबर 2 क्या है, जीआईटी। जीआईटी में होता है ये कि जब फूड लाइक डाइजेस्ट वगैरह होता है, फाइनली जनरल सर्कुलेशन में जाने से पहले उसको लिवर के थ्रू जाना पड़ता है। तो लिवर के पास बहुत सारे मैक्रोफेजेस होते हैं, इनको हम बोलते हैं कफर सेल्स। ठीक है, ये 90% ऑफ द मैक्रोफेजेस जो हैं लिवर में ही होते हैं। ठीक है, लिवर में कहाँ पे, लिवर साइनोसॉइड्स में, साइनोसॉइड्स ओपन स्पेसेस को बोलते हैं, राइट, जहाँ पे ब्लड फ्लो करता है। तो ऐसी ओपन स्पेसेस जहाँ पे ब्लड फ्लो करेगा वहाँ पे ये साइनोसॉइड्स बैठे हुए होते हैं, और सॉरी जहाँ पे माइक्रोफेजेस बैठे हुए होते हैं, द साइनोसॉइड्स, जहाँ पे ये फूड पार्टिकल्स के साथ जो भी अगर पैथोजन वगैरह आ रहा है उसको वो फेगोसाइटोस कर देंगे। ठीक है, तीसरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ज़रिए जो पैथोजन्स आ रहे हैं उनके लिए फिर होगा एल्वियोलर वॉल मैक्रोफेज। ठीक है, अब इनकी जो मैकेनिज्म है अगेन सेम ही, एल्वियोलर वॉल के इंटीग्रल पार्ट हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि ये असल में इनके 2 वेज हैं। पहला वे ये कि या तो ये डाइजेस्ट कर देंगे अगर डाइजेस्टेबल है, दूसरा ये है कि ये या तो ये जायंट सेल बना देंगे, मतलब कि बहुत सारे माइक्रोफेजेस आकर उसको सराउंड कर देंगे, फॉरेन पार्टिकल को या फिर पैथोजन वगैरह को। ठीक है, और फिर वो बस उसको सराउंड करके रख देंगे और डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे थ्रू हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वगैरह। अगर हो रहा है डिज़ोल्व तो सही है, गुड, नहीं हो रहा तो फिर वो बस उसको बंद करके रखेंगे ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले। इसका क्लासिकल एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस में होता है। ठीक है, वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ जायंट सेल फॉर्मेशन ट्यूबरकुलोसिस में। अब हुआ यूँ कि अगर इन तीनों के थ्रू चला जाए, ठीक है, तभी भी ये इंटरनल सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि एक और हमारे पास सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम, राइट, तो उसमें भी फिर मैक्रोफेजेस होते हैं। ठीक है, तो फिर आफ्टर इन तीनों राउट्स ऑफ एंट्री के बाद either the 3 routes of entry, macrophages don't enter general circulation. ठीक है, फिर ये कहाँ जाते हैं, अगर जनरल सर्कुलेशन नहीं जा रहे तो फिर लिम्फेटिक वेसल्स में पहले जाते हैं।
they first go to lymphatic vessels. ठीक है, lymphatic vessels में गए और फिर जब lymphatic vessels में lymph flow हो रहा है तो फिर ये lymph node में जाएंगे, lymph node में फिर ये macrophages होते हैं वगैरह, और फिर ये ब्लड में जाने से पहले ये फिल्टरिंग ऑफ करते हैं कि जो भी अगर जा रहा है पैथोजन वगैरह तो उसको ब्लड से लिम्फ से फिल्टर आउट करते हैं, फिर वो उसको लिम्फ फ्लूइड को वापस ब्लड में भेज देते हैं। ठीक है, ताकि एज ए सीव एक्ट कर रहे हैं बेसिकली ये। प्रेजेंट इन द लिम्फ नोड एक्ट एज ए फिल्टर ऑफ लिम्फ। अब हुआ यूँ कि इसके बाद भी इवन इफ अगर कोई जनरल सर्कुलेशन आ गया तो ऑब्वियसली मोबाइल मैक्रोफेजेस भी हैं हमारे पास, लेकिन उसके अलावा स्प्लीन मैक्रोफेजेस भी होते हैं और बोन मैरो मैक्रोफेजेस भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स जो हैं काम में आती है, क्योंकि जो ये मैक्रोफेजेस होते हैं ये रेटिकुलर सेल्स एंड फाइबर्स के मेशवर्क में पाए जाते हैं, राइट। जैसे स्प्लीन के रेड पल्प में स्पेशली ये पाए जाते हैं। इवन स्प्लीन के रेड पल्प में जो ये मैक्रोफेजेस होते हैं उनकी स्पेशलिटी ये भी होती है कि ये आयरन को वो करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, फिर आयरन को भी फेगोसाइटोसिस करते हैं, क्योंकि स्प्लीन के रेड पल्प में आरबीसीज जो हैं वो हीमोलाइज होते हैं, तो फिर आयरन जब रिलीज़ होता है तो फिर उसको फेगोसाइटोसिस करते हैं आयरन की वो, राइट। तो स्प्लीन में है ये, ठीक है, और बोन मैरो में है ये, क्योंकि स्प्लीन के थ्रू ऑब्वियसली हर दफ़ा ब्लड को जाना पड़ता है। स्प्लीन इज़ अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज वगैरह, राइट। और बोन मैरो तो ऑब्वियसली बर्थ प्लेस है सारे ब्लड की, राइट। सारे के सारे जो सेल्स वगैरह हैं, ब्लड सेल्स, वो बोन मैरो से ही आते हैं, राइट। तो फिर इन दोनों जगह पर भी मैक्रोफेजेस होते हैं। ख़ास बात यह है इन मैक्रोफेजेस की कि बाकी दूसरी जैसे लिम्फ नोड से इसको कौन सी चीज़ सेपरेट कर रही है कि लिम्फ नोड में लिम्फ फ्लूइड जो है उससे ये फ़िल्टर आउट कर रहे हैं। ये जो स्प्लीन और बोन मैरो वाले होते हैं ये ब्लड से फ़िल्टर आउट करते हैं, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर द रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम। इतना कोई ज़्यादा इन डेप्थ नहीं है, गाइटन में भी अराउंड 2-3 पेजेस का है। एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये देख लेना गाइडन में कि रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम का नाम किसने रखा और मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम का नाम किसने रखा, कि मोनोन्यूक्लियर मैक्रोफेगोसाइट सिस्टम का नाम किसने रखा है, क्योंकि एज ए साइड एमसीक्यू आ सकता है, एक रेयरली मे बी आ जाए, ठीक है। दैट्स ऑल।